बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज जो हमारे पास खबरें हैं वो एक एक करके आपके सामने फौरन रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा तमाम खबरों को, कोई भी खबर स्किप मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं तुर्की से। तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ले की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं और अब तक जो तबाहकारियां हैं वो तकरीबन 30,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। और ये सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि ये तादाद डबल हो सकती है, यानी कि तकरीबन उसका ये ख्याल है कि तकरीबन 60,000 से ज़्यादा अफराद जो है इसमें लुक़मा अजल बन जाएंगे, क्योंकि अभी भी 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और उनमें कुछ लोग जो है वो दबे हुए हैं। तो उनका क्या अंजाम होगा, क्योंकि अब दिन बढ़ गए हैं, उनका भूखा रहना, उनका दबे रहना और उसके बाद जिंदा निकलना अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब कुछ आसार उसके कम हो गए हैं। बहरहाल इसके ऊपर कुछ और बातें भी आ रही हैं, कुछ थ्योरीज भी आ रही हैं, कुछ और बातें भी आ रही हैं जिसको हम इस खबर में आज इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास खबरें बहुत सारी हैं, तो वहां पर मैं अभी नहीं आ सकता हूं। हम शुरुआत करते हैं अपनी दूसरी खबर की, और वो ये है कि जो पाकिस्तान है उसके अपनी सूरत हाल है, हमारे अपने मामलात हैं। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि इलेक्शन कोई कराने के लिए पूरी जंग लड़ रहा है, कोई न कराने के लिए पूरी जंग लड़ रहा है। तो इस टाइम हमारी सूरत हाल ये है कि दो एक्सट्रीम पोजीशन है, इलेक्शन करा के रहूंगा, इलेक्शन रोक के रहूंगा, और इस दरमियान में जो लोग हैं वो लोग इसी में टाइम सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का बारे में जो माहिरीन कह रहे हैं, मैं यहां पर उसके ऊपर भी कमेंट करना अभी फिलहाल इस वीडियो में नहीं चाह रहा हूं। मैं डोमेस्टिक की न्यूज में उसके ऊपर आ जाऊंगा। ओके, मोदी तीसरी मर्तबा इलेक्शन जीतकर भारत को हिंदू मुल्क डिक्लेयर कर देगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कर रहा, वो कह रहा कर देगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम 2-3 काम करेंगे। यानी कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले, कुछ पहले वहां पर एक हमला भी होगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होगा, और उसके अंदर नाम पाकिस्तान पे आएगा, और उस पाकिस्तान के साथ उस मामलात के अंदर हफ्ता 10 दिन गर्मा गर्मी भी होगी। यानी कि आपको, इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा की तरह एक ड्रामा जो है वो तरतीब दिया गया है। इसके बारे में अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हम इस ड्रामे में जाएंगे। इस ड्रामे के बारे में ना पाकिस्तान को कोई टेंशन है, ना ही इंडिया के लोगों को शायद इसमें कोई दिलचस्पी रह जाएगी, क्योंकि ये खबरें जो आ रही हैं ये वहां भी जा रही हैं, इंडिया में भी जा रही हैं। मेरी खबरें इंडिया में नहीं जाती हैं, आई नो दैट, बिकॉज मैं वहां पर बैन हूं। मैं उनके लिए जो है एक बहुत ही बैड न्यूज हूं, इसलिए मुझे वो नहीं देखना चाहते। तो मैं सरकारी तौर पर रॉ एजेंसी की तरफ से सर्टिफाइड, उनके हिसाब से मैं बैन मुझ पर लगाया हुआ है, क्योंकि सच मोदी सरकार सुन नहीं सकती और सच हम छोड़ नहीं सकते, हमारे चैनल की मजबूरी है। ओके, अब इसके अंदर हमें बेशक नुकसान हो, कोई टेंशन नहीं है, हमें वो कबूल है, लेकिन सच नहीं छोड़ सकते। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हिंदू स्टेट डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, वो ये होगा कि हो सकता है कि वो इनिशियली आपको ये बयान दे दें कि मुसलमान और ईसाई और मज़ाहिब के लोग भी अगर चाहे तो रह सकते हैं, वरना वो अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस बात के ऊपर हो सकता है कि जो इनका अब की बार इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो मेन पॉइंट आए कि मैं आपको क्या दूंगा, उसके अंदर जो है ये पॉइंट आ सकता है कि मैं आपको हिंदू स्टेट दूंगा। ये अमेरिका का ख्याल है कि ऐसा ऐलान वो जरूर करेंगे। ओके, अब आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं बरतानवी फौज के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि हमारी हजरत, हमारी ये पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। ऋषि सुनाक जो भी कह रहा है, जितना भी उछल रहा है, वो उसकी अपनी टांगों की स्प्रिंग है, हमारे अंदर इतनी स्प्रिंग्स नहीं है कि हम उछलें। बरतानी फौज ने रूस से लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अब इसको नेटो की कमांड संभालनी थी। उसने बोला कि जी हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है, और नेटो को उन्होंने पैगाम भेजा, जो फौज के आर्मी चीफ है, उन्होंने बोला कि जी हमें आप रुकवाएं, क्योंकि हम रूस के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि रूस ने कहा है कि अगर बरतानिया आएगा तो मैं उसको डायरेक्ट मारूंगा, और ये ऑफ कोर्स इट्स अ बैड न्यूज। तो इसलिए बरतानिया की फौज ने यह फैसला किया है, अपनी हुकूमत से कहा है कि आप किसी भी तरीके से इस मामले में से जो नेटो का प्रोग्राम हम पर अब ड्यू है उससे हमें निकाल दें। ये जो आप देख रहे हैं 30 ममालिक पर मुश्तमिल है, सियासी अक्सरी इत्तेहाद, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नेटो, और उन्होंने कहा कि जी रैपिड रिएक्शन फोर्स के लिए इजाफी 5,000 एहलकार भी वो देने की पोजीशन में नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें यहाँ से निकालें और हमें नेटो वाले चक्कर से अब आज़ाद कर दें। नेटो से निकलना नहीं चाहता, लेकिन नेटो के चक्कर से आज़ाद कर दें जहाँ पर वो उसमें उसको कमांड करनी पड़ेगी। अब नहीं करेगा वो कमांड। अच्छा, अब मामला ये है कि बरतानिया की खबर के बाद बात कर रहा हूँ, अगली खबर है हमारी, और वो है अमेरिका और कनाडा के फिजाई हदूद में उड़ती पुरअसरार शय को भी मार दिया गया है। यानी कि आपको मैंने कल खबर दी थी कि अमेरिका में एक 40,000 फीट की बुलंदी पर एक चीज आई जिसको हम अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसको फिर मार गिराया गया। उसका साइज जो है वो एक कार के बराबर था, एक गाड़ी के बराबर था। उसको मार गिराया गया F-22 से, और वही F-22 का जो पायलट है अभी वो बेचारा जहाज पार्क कर ही रहा था, अभी उसने हेलमेट भी नहीं उतारा था कि उन्होंने कहा कि दोबारा जहाज को रनवे पे ले आइए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही फिजा के ऊपर है, लेकिन वो कनाडा की फिजाई हदूद में है, तो लिहाजा उसको भी हमने गिराना है। और उसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट को भी F-22 ने ही, यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर किया है कि इसको टेक डाउन करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जिस तरह पाकिस्तान में नारा लगता है ना, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो तुम कितने ऑब्जेक्ट उड़ाओगे। ऑब्जेक्ट से तो पूरा आसमान भरा हुआ है। अब मैं आपको साफ बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट से तो आसमान भरा हुआ है। ये जो गुब्बारे शुबारों का चक्कर है वो अपनी जगह, इन ऑब्जेक्ट का चक्कर अपनी जगह, लेकिन अगर आप आसमान की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां पर आइडेंटिफाइड एंड अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो आप तो अगर इस पर तवज्जो देंगे और गिराना शुरू करेंगे तो F-22 को कितना इस्तेमाल करेंगे ये भी इंसल्टिंग है। आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहां पर जितना मेरा दर्द, मेरा गम, मेरी तवज्जो तुर्की पर रहती है और मैं उसको पहली खबर बनाता हूं हमेशा, तो याद रखिएगा कि मेरी कोई भी मोहब्बत में फर्क शाम के लिए नहीं है। शाम के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा दर्द रखता हूं एज कंपेयर टू तुर्की के साथ। मैं साफ कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, बिकॉज जब आप लोग इमदाद की बात करते हैं और उसकी हेल्प की बात करते हैं तो तुर्की के लिए पूरी दुनिया हाजिर है। तो वो तो एक कंफर्टेबल जोन में है। 1.5 लाख रजाकार जो हैं वो वहां काम कर रहे हैं। और जब अफगानिस्तान के तरह झूठा ऐलान हुआ, एक अफवाह फैलाई गई कि काबुल से जो है रजाकार जाएंगे, तो आधा काबुल जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गया था। तो वहां के तो पाबंदी मसले कोई नहीं है। लेकिन यहां पर मामला यह है कि शाम में जलजले की वजह से 50 लाख लोग बेघर हैं और उसके बारे में जो है कोई इमदाद हुई है। आप जहाज तो गिनते हैं ना, तुर्की में कितने जहाज चले गए इमदाद के, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने भेजे हैं, ठीक है ना। वो जो उसका दुश्मन है जानी, उन्होंने भी भेज दिए हैं। तो मुझे बताइए, और पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है वहां पर, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान वहां पर बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और हमारी वहां पर एफर्ट्स जो हैं वो बेतहाशा हैं। आज हमारी एक वहां पर लोकल एक खातून ने 3 करोड़ रुपए की इमदाद की है। हमारा पाकिस्तान जो है बहुत आगे है इस मामले के अंदर। लेकिन जो शाम है उसको तवज्जो की जरूरत है। उसके ऊपर से एक जल्लाद ने अपनी वो हटाई है पाबंदी, अब वो हटा दी उसने। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। दिल बड़ा करें, शाम की मदद करें। शाम को आपकी मदद की जरूरत है। 50 लाख बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, आपकी माएं, आपकी बहनें सड़क पर बैठी हुई हैं, खुले मैदान में बैठी हुई हैं। उनकी मदद भी हम पर उतनी ही फर्ज है जितनी की हम पर फर्ज है तुर्की की। तो लिहाजा शाम के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है और मैं समझता हूं कि दुनिया को इसके अंदर अपनी एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा। एक वीडियो मैं और आपको दे दूंगा बाद में इंशाल्लाह, होपफुली कल दे दूंगा मैं आपको। और उसमें आप जानते हैं ना, हम लोग बात करते हैं प्रोडिक्शंस की, तो उसमें बाबा वेंगा की बात होती है या नोस्ट्राडामस की बात होती है। तो इस तरीके से एलन मस्क जो हैं वो भी इनोवेटर हैं। एलन मस्क ने भी दुनिया को हैरान किया है। और अगर इनकी बात है तो में वजन है। मतलब नोस्ट्राडामस को आप गलत कह सकते हैं, आप बाबा वेंगा को गलत कह सकते हैं, आप प्रोडक्शन के हवाले से प्रोडक्शन को नहीं मान सकते। लेकिन अगर एलन मस्क ने कुछ पेशेंगोइयां की हैं दुनिया के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, तो उसको मैं निल एंड वॉइड नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि इस शख्स ने अब तक जो कुछ कहा वो हुआ। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि उसने उसने अपनी तमाम जो दुनिया में पॉसिबिलिटीज हैं उसको सामने रखा है। और उस पर मैं आपके सामने आने वाली वीडियो एक रखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ होंगे और इसकी भी प्रेडिक्शंस को सुनेंगे, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस भी हैं, इसकी ये प्लानिंग भी है और ये आने वाले फ्यूचर के लिए कोई खारिज इम्कान नहीं है। जो भी बातें इसने कही हैं मैं आपके सामने इंशाल्लाह 1 बाय 1 रख दूंगा। फिर आप अपना फैसला सुनाइएगा कि आप इससे कितना मुत्तफिक हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।